अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में हुक्मरानों के ईवानों से बदनामी की जेलों का फासला हमेशा ही कम रहा है। यानी सियासतदान या तो हुक्मरान होते हैं या करप्शन में अटे हुए मुजरिम। पाकिस्तान में शायद ही कोई सियासतदान हो जिस पर कोई क्राइम के मुकदमात ना हो, यानी किसी पर गद्दारी तो किसी पर दहशत गर्दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने की प्लानिंग की तो PTI की हुकूमत पंजाब ने वज़ीर दाखिला को ही गिरफ्तार करने के लिए एंटी करप्शन टीम को भेज दिया। यानी अपनी अपनी ताकत का अपना अपना कानून। क्या ये मजाक नहीं कानून की उस किताब के साथ जो पाकिस्तान के हर शहरी के लिए बराबरी का दर्स देती है? क्या ये मजाक नहीं उन इदारों के साथ जो आवाम की खिदमत को छोड़कर सियासी ख्वाहिशात की तकमील में लगे हैं? क्या ये मजाक नहीं कानून के मुहाफिजों और उन एहलकारों के साथ जिन्हें हुक्म मिलता है कि जाओ मुल्क के वजीर या वजीर आजम को गिरफ्तार करके लाओ? क्या ये मजाक नहीं उस रियासत के साथ जिसके एक कोने में मुल्जिम हुक्मरान है और ऐन उसी वक्त पर दूसरे कोने पर भी हुक्मरान मुल्जिम है? क्या ये मजाक नहीं उस अवाम के साथ जिन्हें एक वक्त में बताया जाता है कि तुम्हारा लीडर चोर है और दूसरे वक्त में उन्हीं को हुक्मरानी मिल जाती है? क्या ये मजाक नहीं उन बड़े बड़े ओहदों के साथ जो जमहूरियत के दावेदार हैं लेकिन दर हकीकत नंगों का हमाम है? क्या ये मजाक नहीं पाकिस्तान की सियासी तारीख के साथ जिसमें हुक्मरानी कईयों के पास है लेकिन गंदगी के जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान ही हैं? क्यों? नए किरदार आते जाते रहते हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। हमारे यहाँ तो किरदार भी पुराने हैं और नाटक भी पुराना है। जस्ट इमेजिन कि एंटी करप्शन की टीम वजारत दाखिला जाए और वहाँ से वज़ीर दाखिला को हथकड़ी लगा कर ले जाए और इनकी सिक्योरिटी पर मामूर पाकिस्तान रेंजर्स देखती रह जाए, या फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को FIA गिरफ्तार करने पहुंच जाए। इस तरह गिरफ्तारियां होती नहीं लेकिन कानूनी सिस्टम को अब्यूज़ होते हुए अवाम ज़रूर देखते हैं। किसकी गिरफ्तारी होगी? कब तक ये सिस्टम चलेगा कि जिसके पास जितनी ताकत है वो उसका इस्तेमाल करेगा? मैं बात करूँगी, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं कमर ज़मान कायरा साहब, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, हमने देखा कि उधर से वफाकी हुकूमत कोशिश करती है कि किसी तरह इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाए, उधर से जो पंजाब हुकूमत है वो भी उतावली है कि वफाक से गिरफ्तारियां हो जाएं। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए यहाँ से टीम भेजी गई। सर, ये दोनों तरफ से गिरफ्तारियों के लिए इतना ज़्यादा जोर क्यों लगाया जा रहा है? तहरीक इंसाफ कहती है कि शायद हुकूमत हमारे लॉन्ग मार्च से खौफजदा है और वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि तहरीक इंसाफ इसलिए खौफजदा हो चुकी है कि उन्हें लगता है कि हम उन्हें रोकेंगे और 25 मई की तरह हम निकलने नहीं देंगे। सर, ये क्या हो रहा है? कि पहली गुजारिश तो ये है कि जो PTI करने जा रही है, अगर तो वो एहतजाज है, अगर तो वो हुकूमत के खिलाफ अवामी रायामा को हमवार करने का तरीकाकार है तो बिल्कुल उनका, और वो जाके एहतजाज करना चाहें तो बैठ के इंतजामिया से बात कर लें और उनको उनसे जगह तय कर लें, वहां जाके बैठ के एहतजाज कर लें। किसी ने को रोका है, उनका हक है। लेकिन जो नारे, जो दावे, जो धमकियां इमरान खान साहब या उनके नीचे चलते चले जाइए, उनके साबिक वज़रा, उनकी तो तंजीमी अहदेदारान, उनके लोग जो धमकियां दे रहे हैं कि हम इस्लामाबाद का मुहासरा करेंगे, कश्मीर से लोग आ जाएंगे, इस्लामाबाद से निकलेंगे, पिंडी से निकलेंगे, पंजाब उनके चारों तरफ है, उधर KPK से लोग आ जाएंगे, इस्लामाबाद महसूर हो जाएगा और हम सब कुछ गिरा के इस्लामाबाद की सड़कों को चौक कर देंगे, हम पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे, वज़ीर आज़म हाउस से इसको बाहर निकाल देंगे। ये धमकियों के बाद, इन अज़मों के बाद, और माजी के वतीरे भी हमारे सामने मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास क्या रास्ता है कि वो क्या इनको आने दे, क्या ये सब कुछ होने दे, या अपनी कानूनी और आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए मकतूब की कोशिश करे कि वो इसको रोके। वो कानून और आईन के दायरे के अंदर रहते हुए तमाम इक़दाम उठाए कि ऐसी हरकत न हो, और ये हम करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे। सर, तैयारी तो शुरू हो चुकी है कायरा साहब, जिस तरह इस्लामाबाद को कंटेनरों से भर दिया गया है। उसको छोड़िए जी, मैं तो कह रहा हूँ ना, खुद आप मुझे ना बताइए, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हम इनको रोकेंगे, हमने प्लान किया है, ये हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। आप फरमाइए, क्या हमें एक ऐसे जत्थे को जो चंद हजार हो या चंद लाख हो, डजंट मैटर, क्या हमें अलाउ कर देना चाहिए कि आप आओ, आप इस्लामाबाद का सीज करो, आप इस्लामाबाद शहर का मुहासरा और उसके बाद शहर को बंद कर दो,
आप आके इमारतों पे कब्जे कर लो। क्या अब आज सर 2014 का धरना भी हमारे सामने है ना, उस धरने के नतीजे में हुकूमत टस से मस हुई थी। ऐसे धरनों से, ऐसे एहतजाज से हुकूमतें तो हमने तो गिरती नहीं देखी सर। देखें, पहली बात तो यह है कि ना हुकूमतें माजी में इससे गिरी ना आज गिरेंगी। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि माजी में कोई ये नहीं कह रहा था कि मैं इस्लामाबाद का मुहासरा करूंगा। माजी में कोई ये नहीं कह रहा था कि मैं इस्लामाबाद हाउस से इनको वजीर आजम हाउस से बाहर उठा के फेंक दूंगा। माजी में कोई ये नहीं कह रहा था कि पीटीवी पे कब्जे कर लूंगा। ये किसी ने धमकी नहीं दी कि मैं इस्लामाबाद में जाके लाखों लोगों के लेके जाऊंगा और इस्लामाबाद शहर को बंद कर दूंगा। ये धमकी कभी नहीं। हाँ, हम ये कहते थे कि हम जाएंगे, हम वजीर आजम को मजबूर करेंगे कि वो इस्तीफा दे। हम मुतालबा करते थे और इंतजामिया से तय करके जाते थे। अब रही बात कि वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सवाल ये है कि खान साहब ने खुद अपने अदवार में क्या किया है, अपने मुखालफों के साथ क्या किया है। खान साहब के पूरे दौर में उनके हर मुखालिफ को पहले पकड़ा गया, बाद में केस बनाए गए। बताइए किसी एक का नाम बता दे मुझे। उनकी इन्वेस्टिगेशन बाद में हुई, इंक्वायरियां बाद में हुई, पकड़े पहले गए। अदालतों के पास केस गए, 2-2 साल, 1.5 साल लोग जेलों में रहे। अदालतों के पास गए, बेलें हुई, अदालतों ने उठा के केस फेंके। अब जब फैसले आ रहे हैं तो फैसलों के अंदर पाकिस्तान की आला अदालतों के फैसले हैं ना। शाजिया, सवाल ये है अदालत अच्छी है या बुरी है, ये तो बात का सवाल है। हमारी अदालतों के किरदार दोनों तरह के रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसले तो अदालतों ने करने हैं, ना किसी जमात के सरबराह ने, ना वजीर आजम ने, ना मीडिया के एंकर्स ने, ना किसी और ने। अदालत के फैसले करने हैं। अब अदालतें, लेकिन आप लोग इत्तेहादी हैं, हुकूमत अगर कितने दिन तक सख्ती कर लेंगे सर? 1 दिन सख्ती कर लेंगे लोगों पर अगर लोग निकलते हैं, 2 दिन सख्ती कर लेंगे, 3 दिन सख्ती कर लेंगे, सर कब तक लोग रोकेंगे? फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च तो एक प्लानिंग का, इस पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा है, बाकी इसके अलावा भी बहुत प्लानिंग्स हैं उनके पास। तो लोग तो जाने के लिए तैयार हैं इमरान खान के साथ, लेकिन लोगों को कैसे रोकेंगे सर? जोर जबरदस्ती, मार कुटाई, खून खराबा, जिसका खौफ पहले भी था जो इमरान खान वापस चले गए थे। सर क्या आप इत्तेहादी होते हुए हुकूमत को सख्ती का मशवरा देंगे? मैंने अर्ज किया ना कि जितना बड़ा थ्रेट होगा उतना बड़ा कानून का इस्तेमाल होगा, कानून के दायरे के अंदर होगा। क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये इंतजामिया ने फैसला करना है मौके पे। लेकिन एक बात तय है कि इस्लामाबाद का सीज नहीं होगा। ये क्या, ये धांधली, ये धौंस नहीं चलेगी। अगर उन्होंने ये इस तस्वर लाठियां चल, मुझे तो कह रही ये बातें मैं मानूंगी कि क्यों नहीं समझा रहे कि वो ना आए। कायरा साहब अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आप देखें ना कि इस्लामाबाद एंट्री के रास्ते, इस्लामाबाद के अंदर इतने कंटेनर्स हैं, आम लोगों को भी मुश्किलात का ज़ाहिर सामना है। वो कोई इशू नहीं है, तैयारियां हैं। आपका क्या ख्याल है कि अचानक आपको अगर फर्ज करे 1000-1200 कंटेनर चाहिए तो एक दिन में आ जाएंगे? मिल जाते हैं। लेकिन आम बंदे का क्या कसूर है? अगर किसी ने इस्लामाबाद आना है वो तो यही सोचता रह जाए कि अच्छा मैं तो इस्लामाबाद जाके फंस जाऊंगा। जगह आम बंदे के लिए मुझे तो कह रही है, मेरी तो ड्यूटी है कि मैंने इस्लामाबाद को ऑन रखना है। मेरी तो ड्यूटी है कि मैंने मुहासरा नहीं होने देना। जो करने आ रहा है उसको रोकिए, उसके ऊपर सवाल उठाइए। सर वो सर एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एहतजाज जो उनका हक है, सब लोग करते रहे एहतजाज। सर कैसे इमरान खान को कैसे रोका जा सकता है? आप चले आपको मशवरा दें, क्या कह के रोके इमरान खान को? एक पॉलिटिकल पार्टी है। मेरी गुजारिश, मैंने क्या कहा, आप तो अभी कह रही है, मैं तो आपके प्रोग्राम के आगाज में कह दिया कि एहतजाज करना तो बिल्कुल उनका हक है, जैसे हमने किया था, जैसे मियां साहब ने किया था। जाइए, बैठे इनके इंतजामिया के साथ जाके उनसे जगह तयन कर लें, बैठ के कर लें एहतजाज। किसी ने रोका है क्या? तो हुकूमत को कोई गारंटी चाहिए। मुझे बात करने दें। देखिए ना, हमने तो कहा कि आइए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो क्या करने आ रहे हैं, और वो बात कोई खुफिया मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। आप मुझे अभी अपने प्रोग्राम में कह रही हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, खून खराबा हो जाएगा, कैसे रोक पाएंगे? 1 दिन 2 दिन, आप मुझे खुद कह रही है ना, आप उनके बयानों के मुताबिक कह रही है ना, आपको खुद खबर तो नहीं है, आप तो तैयारी नहीं कर रही ना। कायरा साहब, 25 मई का दिन हम सब लोगों के सामने है।
25 मई को तो ये हुआ था कि जाहिर है आप नून लीग की यहाँ पर हुकूमत थी, घरों से निकलने नहीं था दिया, घरों से पकड़ा जा रहा था लोगों को, लेकिन एक एज तो है तहरीक इंसाफ को। KPK से भी लोग निकलेंगे, उनकी अपनी हुकूमत है। पंजाब से भी लोग निकलेंगे, उनकी अपनी हुकूमत है। पंजाब की हुकूमत ज़ाहिर है पूरा फैसिलिटेट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो इस दफ़ा आपको नहीं लगता हालात थोड़े मुख्तलिफ होंगे? 25 मई से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे हालात। अच्छा ठीक है, आपका आर्गूमेंट फर्ज करो मैंने मान लिया। ये फरमाइए, वैसे तो कौम अब इमरान खान की असलियत जानने शुरू हो गई है, उनके सामने आ गया है कि वो क्या क्या है और वो सामने क्या है और दरूने पर्दा क्या है। लेकिन ये फरमाइए कि उनकी इन तैयारियों का जिसका नक्शा आपने खींचा है और वो खुद भी खींच रहे हैं, तो क्या उसके बाद हमें बैठ जाना चाहिए, हमें हाथ पे हाथ रख लेना चाहिए, हमें उनको इस्लामाबाद में आके कब्जा करने देना चाहिए? क्या आप ये कह रही हैं? नहीं सर, नहीं करना चाहिए? नहीं, ये तो कोई ज़ीशा और इंसान कह नहीं सकता ना। एक मिनट। हाँ। अब सर मेरा अब छोटे सवाल है मेरे, अगर हमें उनको नहीं ये करने देना चाहिए तो फिर हमारे पास क्या तरीके हैं? क्या हम उनकी धौंस धांधली और धमकी मान लें, इलेक्शन कराओ, ये मान लें? क्या आप ये कह रहे हैं? तो उनका तो अर्ली इलेक्शन, क्या हम ये कर दें? सर अर्ली इलेक्शन का उनका मुतालिबा है सर। अब हम अर्ली इलेक्शन नहीं कर रहे क्योंकि वो एक जमात है, हम बाकी सारी जमातें एक तरफ हैं। अर्ली इलेक्शन मुल्क में हो नहीं सकते। इमरान खान का मुतालबा ना लीगल है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना सियासी है। आधा मुल्क या तीसरा हिस्सा मुल्क का पानी में डूबा हुआ है। अभी 2-4 महीने उनके सेटलमेंट में लगेंगे, हमें नहीं पता। और फिर इमरान खान का ये मुतालबा अगर मान लिया जाए तो अगला मुतालबा तो ये होगा, इस इलेक्शन कमीशन के तहत मैं इलेक्शन नहीं मानूंगा। फिर क्या करेंगे? फिर इलेक्शन कमीशन नया बनाएंगे। वो कौन बनाएगा? वो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन बताएगा। वो कहेंगे भाई फिर वो उनको नहीं मानता। तो सर ये इतनी हीट कम कैसे होगी फिर? इतनी अनारकी, उधर से भी गिरफ्तारियों की कोशिश, उधर से भी गिरफ्तारियों की कोशिश। मैं हीट कम करने का तरीका नहीं जानता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो सवाल रेज कर रहे हैं, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए? क्या इस्लामाबाद में कब्जा करने दूं? क्या उनको इस्लामाबाद में आके सारा शहर को बंद करने दूं? वो कितनी बड़ी तादाद में आएंगे, मुझे उतनी बड़ी तैयारी करनी चाहिए या नहीं? यानी कोई उसका जवाब भी दीजिए ना सर। अच्छा, अब आप इसका जवाब ये मेरा भी सुन लेना। और तरह जवाब देता हूँ मैं इसको एक और तरह जवाब देता हूँ। आप ये बताइए कि खान साहब निकल आए, उनके साथ 50,000 लोग हैं या 10 लाख लोग हैं, छोड़िए इस पे, ये मैटर नहीं करेगा। वो आ गए, अच्छा वो आगे उन्होंने इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया। क्या करेंगे? सड़कों पे बैठ जाएंगे, बैठ गए। उसके बाद वो पार्लियामेंट हाउस पे जाके कब्जा कर लेंगे, कर लिया। वो वजीर आजम हाउस पे कब्जा कर लेंगे, कर लिया। फिर क्या? इस्लामाबाद फतह हो जाएगा, उनकी लेजिटिमेट हुकूमत आ जाएगी। अगर हुकूमतें तब्दील करने का ये तरीका आपके ख्याल में दुरुस्त है तो ये इख्तियार कर लेना चाहिए, आइन और कानून कहता है तो। वरना मुझे अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा करनी है और मैंने हर कदम उठाना है जो आइन और कानून के अंदर रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी सर। इस चीज को कायरा साहब कोई सपोर्ट ना हमने माजी में किया ना हम आज करते हैं, चाहे वो मौजूदा हुकूमत का माजी के एहतजाज हो या तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो। सड़कें ब्लॉक करना, रस्ते ब्लॉक करना और आम लोगों की जिंदगी को अजीरन बना देना, सर चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आम लोगों का एहतजाज हो, कोई ज़ीर शाऊर इंसान, मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पुरअमन एहतजाज करना चाहती है, भले लाखों लोगों को ले जाए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसका बड़ा सादा सा जवाब है। मैं तो ये तो आर्गुमेंट ही नहीं है, मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज में आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैंने कहा, ठीक है, मैं तो इसी से आगाज किया कि ये उनका हक है। कौन हक डिनाय कर रहा है? लेकिन इस हक को वो किस तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसका खदशा आपको भी उनके बयान से है और मुझे भी है, और मेरे पास हुकूमत के तौर पे इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास भी है। लिहाजा आप अपने मीडिया अपने खदशात का इजहार कर रहा है, मैं अपने खदशात का इजहार कर रहा हूँ। अब इन खदशात में मेरे पास क्या रास्ता है? क्या मैं उनको आने दूं? क्या मैं चढ़ाई करने दूं? क्या मैं कब्जे करने दूं? क्या मैं इस मुल्क के अंदर अब हुकूमतें तब्दील करने का ये तरीकाकार इख्तियार करने दूं? क्या मैं उनको आइन सबूताज करने दूं? क्या मैं अपनी आईनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मुफर कर जाऊं? लेकिन सर इसके साथ साथ एक और चीज बता दें सर, अगर कोई बंदा एहतजाज करने के लिए आता है सर, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जिंदगी की, जान माल की तहफ़्फ़ुज़, ये भी तो रियासत की जिम्मेदारी है ना। बिलाशुबा है, लेकिन ये पीसफुल, अगर पीसफुल नहीं रहता तो याद रखिए ये रियासत ही है जो डंडा भी उठाती है,
ये रियासत ही है जो वाटर कैनन भी उठाती है, ये रियासत ही है जो बंदूक उठाने का राइट भी रखती है, ये किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश पे नहीं। सर बंदूक उठेगी फिर आपको भी पता है हालात कहीं और चले जाएंगे जी, जहाँ चले जाए जी, ये तो बात है ही नहीं ना। इसका मतलब है अगर मैं ये नहीं उठाता तो फिर हालात ठीक हो जाएंगे, फिर तो वायलेंस की और बड़ी मिसालें कायम हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार औरिया मकबूल जहाँ साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया औरिया साहब आपका। औरिया साहब, ये हमारी सियासत में क्या हो रहा है? एक तरफ जो है वफाकी हुकूमत बेचैन है कि किसी तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, क्योंकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने भी डेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन शायद वफाक को खौफ इतना है, वो कह रहे हैं कि किसी तरह गिरफ्तार किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? वो राना सनाउल्लाह के उन्होंने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वो उन्होंने जारी कर दिए। यहाँ पे आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ सियासत जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास जितनी ताकत है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, और आवाम देख रहे हैं कि जिनको उन्होंने वोट देके असम्बलियों में पहुंचाया है वो पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार नहीं है। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। असल में गुज़श्ता तकरीबन 6-7 दिन से पाकिस्तान की सियासत जो है एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की टर्न में ले चुकी है, और वो टर्निंग हुई है चीफ के अमेरिका विजिट के बाद से, जब उन्होंने वहां खड़े होके ऐलान किया कि मैं एक तो ये है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, और दूसरा ये था कि हम किसी किस्म की मुदाखलत में नहीं आएंगे। मसला सारा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमतों के बगैर कुछ नहीं होती। सूबाई हुकूमतों के पास सारे का सारा जो है पुलिस उनके पास होती है, बाकी तमाम तर लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी उनके पास होती है। यहाँ तो 8 से 9 हज़ार के करीब ज्यादातर पुलिस वाले होते हैं, उससे आप अपने कैपिटल को तो नहीं संभाल सकते। और मेरी जहाँ तक इतना है कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि अब वो रेड जोन को किसी तौर पर आके वहां पर उठाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोगों का आपस का झगड़ा है। यही वजह है कि आपको अंदाजा होगा कि दोनों तरफ बड़ी खौफनाक किस्म की इस वक्त बयानबाजियां चल रही हैं, ऑडियो लीक्स निकल रही हैं, वारंट निकल रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आर्मी चीफ का जो एक्सटेंशन का बयान है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, जाहिर है मौजूदा हुकूमत तो यही चाह रही है कि हम अपनी मर्जी की तैनाती करें नवंबर में, जो इस्तेहकाक भी है वज़ीर आज़म का, मौजूदा वज़ीर आज़म का। लेकिन इनकी ख्वाहिश थी इमरान खान साहब की केस तकर्रुरी को तब तक मौखर कर दिया जाए, तब तक एक्सटेंशन का कोई रास्ता निकाला जाए जब तक ना इंतखाबात नहीं हो जाते। तो मतलब ये है कि ज्यादा जो बेचैनी है वो तहरीक इंसाफ की सफ़ों में है। नहीं, तहरीक इंसाफ की सफ़ों पर तो बिल्कुल बेचैनी नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको शख्स ये समझता है कि वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है और आज तक बड़ी आसानी से इस्तेमाल हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अयूब खान से लेके मुशर्रफ तक, और मुशर्रफ के बाद कियानी तक, और कियानी के बाद राहील की वजह तक, ये किसी ने भी अपने तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नवाज शरीफ साहब ने अपने तौर पे ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगाया था, बहुत इस्तेमाल किया था, और उसका 3 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर से बाहर थे। आपको शायद अंदाजा नहीं कि जिस वक्त पहली दफा अयूब खान को उन्होंने अमेरिकन से कहा था लियाकत अली खान को उसको लगाओ, तो 10 दिन के अंदर अयूब खान जो थे उनको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किया गया था, और उसके 1 महीने के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल बना के उनको आर्मी चीफ लगा दिया गया था। उसके बाद आप खुद देखें कि ज़ियाउल हक को उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल अकबर की सिफारिश की थी, टिक्का खान ने, भुट्टो ने नहीं लगाया था, ज़ियाउल हक ने भुट्टो को उससे बाहर निकाल दिया उसी से। उसके बाद आप खुद देखें कि इसको कमर जावेद बाजवा को किसने लगाया था, मुशर्रफ को किसने लगाया था, नवाज शरीफ ने लगाया था, और दोनों को किसने उसकी हुकूमत से आउट किया। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अदारा अपने तौर पे बिहेव करता होता है, बिल्कुल ये आइन के अख्तियार जो है ना, आइन की किताबें जो है ना, फिर तो इमरान खान साहब को ये चीज समझनी चाहिए ना कि इदारा ने अपने तौर पर बिहेव करना है। फिर चाहे नवाज शरीफ लगाए, चाहे शहबाज शरीफ लगाए, जो माजी में उनके साथ हुआ, तो इमरान खान साहब वो उससे सबक सीखना चाहिए ना कि आप अपनी मर्जी का लगा भी ले, लेकिन इदारे ने तो अपने प्रोटोकॉल से और अपने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है ना। देखिए सूरत हाल इस वक्त होती है कि जिस वक्त आर्मी चीफ का वक्त आता है, उस वक्त आर्मी चीफ की वक्त करने के लिए जो 4-5 लोग होते हैं जो घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ। आपको याद होगा कि उस वक्त मुशर्रफ जो था वो कैसे खामोशी से
अपने जेलम से निकलता था और एक छोटी सी गाड़ी के अंदर नवाज शरीफ से मुलाकात करता था। लेकिन उसके एक कोर कमांडर जो था कोयटा वाला, उसने नवाज शरीफ से मुलाकात की थी तो उसने उसको खुद निकाल दिया था, उसमें से अपना फौरन उसको नौकरी से फारिग कर दिया था। इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। असल मसला सारा ये है कि ये अगर करें भी तब भी अगर वो लगा भी दें तो उनके मर्जी के काम नहीं करता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये इमरान खान साहब को ही समझना चाहिए। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि इमरान खान साहब को ये चीज समझनी चाहिए। हाँ, उनकी मर्जी का काम कोई नहीं करेगा, वो अपने पूरे के पूरे अदारे के तौर पे बिहेव करेगा। और असल मसला सिर्फ ये हुआ है कि इस वक्त जो रॉबिन राफील यहाँ से होके गई है ना, रॉबिन राफील ने एक बात तय कर दी है कि अमेरिकन जो हैं वो उस शख्स के साथ अब डील करेंगे कि वो जिसके पास पब्लिक सपोर्ट मौजूद है। ये ईरान के इनकलाब के बाद और चिली के इनकलाब के बाद ये उन्होंने तय कर ली है पॉलिसी। यही वजह है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मिलकर गई है, किसी और से नहीं मिली। और जो अमेरिका की जो मीटिंग हुई है उसी के अंदर भी उन्होंने यही तय किया है कि अगर इस एस्टेब्लिशमेंट और पॉपुलर सपोर्ट के साथ कोई कौम और कोई पार्टी होगी तो उनके साथ हम जो है पाकिस्तान में डील करेंगे। तो इमरान खान साहब को भी बिल्कुल, अगर इमरान खान साहब को भी जाहिर है, हमें भी नजर आता है कि जलसों में उमड़ के उनके लोग आते हैं, इमरान खान साहब को भी कॉन्फिडेंस है कि उनके साथ आवाम है, तो फिर लॉन्ग मार्च का रास्ता अपनाने की बजाय तो आपको नहीं लगता कि उन्हें पार्लियामेंट की तरफ वापस जाना चाहिए? देखिए, अगर वो लॉन्ग मार्च का रास्ता ना अपनाए, थ्रेट की सूरत ना करे तो कौन उनको कहेगा पार्लियामेंट में जाओ? देखे ना, वो एक पूरी देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, ये बड़ी जो गेम बड़ी नर्व्स की गेम होती है। इमरान खान अगर इस वक्त रेगुलर जलसे करना छोड़ दे तो इमरान खान मर जाएगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उसका थ्रेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो पार्लियामेंट में आज चला जाए, उसके बाद होगा ये कि बड़ी रूटीन किस्म की पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। ठीक, वो एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से उसने पॉलिटिक्स को बाहर निकाला। उसका थ्रेट बना ही तब है कि जो पब्लिक में आया है। अगर वो थ्रेट ना बनाता तो एक रूटीन में 4 साल से पार्लियामेंट में बैठा ही हुआ था। वो पार्लियामेंट में उस वक्त जाना चाहता है जब उसके मामला ठीक हो जाए। नहीं तो लॉन्ग मार्च से आप समझते हैं थ्रेट मजीद बढ़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च की मोहब्बत नहीं आएगी। सूरत हाल बहुत हद तक जो है ना अब क्लियर होती चली जा रही है। मैं आपको बताऊं, जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, आपको अंदाजा नहीं उसके अंदर इत्तेहादी क्यों शरीक नहीं हुए? क्योंकि इत्तेहादी समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च से जितना भी आप नेगेटिव सूरत हाल पे जाएंगे उसकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा होगा। यही वजह है कि वो समझते यही है कि अगर हम उसकी सख्ती इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है कि 1 दिन सख्ती, 2 दिन सख्ती, 4 दिन सख्ती, पब्लिक जो है उसके अंदर नेगेटिव इमेज बनता है। बिल्कुल, एक रिएक्शन भी आएगा। तो लॉन्ग मार्च की नौबत अगर नहीं आएगी तो उससे पहले क्या होगा? इलेक्शंस हो जाएंगे। मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा किसी न किसी तौर पर। अंदर उन्होंने खाना काफी हद तक तय हो गया है और मरियम नवाज का जाना भी इस डील का हिस्सा है। क्योंकि असल में मतलब यह है कि मरियम नवाज को तो इस वक्त मतलब डार साहब का आना और मरियम नवाज का जाना दोनों जी नहीं, असल में नवाज नून लीग ने इस वक्त ये सोचा है कि जितना भी वो इस वक्त तो क्लियर कर सकते हैं अपने केसेस को, अपनी तमाम चीजों को, ताकि अगर कुछ अर्से के बाद अगर इमरान खान की पावर में आता भी है तो अगर वो डिसक्रेडिट उठता भी है तो वापस आना बने, वो किस काबिल हो के इलेक्शन लड़ सकें, उनके केसेस ना हो, उनकी बाकी चीजें क्लियर हो, वाजे हो। ये असल में मसला है। अच्छा, और ये सब आपने भी देखा होगा 2 दिन पहले जो मुश्तरका पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ जिसमें आरिफ अलवी साहब ने सदर पाकिस्तान ने खिताब किया, गिनती के 14 पार्लियामेंटेरियंस थे, ना हुकूमत के लोग शरीक हुए, ना उसमें तहरीक इंसाफ के लोग शरीक हुए। इतनी हजीमत का उनको सामना करना पड़ा। अब सदर पाकिस्तान तो फेडरेशन की अलामत होता है, हुकूमत क्यों हिचकिचाई आपको लगता है? और तहरीक इंसाफ तो वैसे ही नाराज है पार्लियामेंट में। दोनों ने पार्लियामेंट की एक तरह से तौहीन की, सदर पाकिस्तान की तौहीन की। देखिए, ये तौहीन बड़ी अरसे से चली आ रही है। पहली तौहीन हुई थी गो बाबा गो गुलाम इसाक खान के साथ। हालांकि आप खुद सोचें कि बेनजीर जो थी वो गुलाम इसाक के साथ डील करके आई थी बकायदा। आपने उसने वजीर खारजा के तौर पर साहबजादा याकूब अली को रखा था, जो कि फौज ने कहा था इसी को रखोगे, हालांकि वो ज़ियाउल हक का वजीर था। उसके साथ साथ उसने बीए जाफरी को रखा था जो कि ज़ियाउल हक का वजीर था। तब भी गो बाबा गो हुई थी। तो उसके बाद आगे भी जो भी सदर आता रहा, वो ताड़र आता रहा है, कोई भी आता रहा, सिर्फ ये था कि जरदारी को शायद थोड़ा सा क्योंकि मसाके जमहूरियत थी उसको खिताब करने का सही मौका मिला है। वरना तो पाकिस्तान की जब से ये जॉइंट पार्लियामेंट का खिताब जो है ये ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस कराया है, ये यही होता रहा है सबके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल जहां साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों की कहानी भी ठप होकर रह गई है? क्योंकि अर्ली इलेक्शन की जगह इत्तेहादी हुकूमत स्टेप बाय स्टेप इस्तीफ़े कबूल करके ज़िमनी इंतखाबात करवाना चाहती है। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े तो इसलिए दिए थे कि इकट्ठे 123 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन होना तो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है, तो अर्ली इलेक्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन हुक्मरान ने, इत्तेहाद ने नहले पर दहला मारते हुए सारे इस्तीफ़े कबूल ही नहीं किए और पहले मरहले में वो 11 इस्तीफ़े कबूल किए जहां तहरीक इंसाफ को हराया जा सकता था और ज़िमनी इलेक्शन कराने की तारीख दे दी। लेकिन इमरान खान ने भी इन तमाम हल्कों पर फिर खुद ही लड़ने का फैसला किया, तो एक बार फिर हुकूमत इत्तेहाद को सोच में डाल दिया, जिसे इलेक्शन कमीशन ने भी मुलतवी कर दिया। और अब हुकूमत भी कह रही है कि मजीद 90 दिन तक इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए, नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में दोबारा जाना चाहिए और पहल इमरान खान ने साइफर की तहकीकात की शर्त पर वापसी का इंदिया दिया। लेकिन फिर तहकीकात की जगह ऑडियो टेप लीक होने लगी, वापसी की कहानी भी वापस होकर रह गई। अब तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ों के मामले को लेकर अदालत जा चुकी है और इस्तदा ये कर रही है वहाँ पर कि नंबर 1 तो स्पीकर कौमी असम्बली तमाम 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े कबूल करे, या फिर जो 10 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े कबूल कर मंजूर हो चुके हैं वो भी कबूल ना किए जाएं, उन्हें भी बाकियों के साथ ही रखा जाए। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुके हैं कि असम्बली के मेंबर होकर असम्बली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अवाम ने भरोसा करके अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट भिजवाया है, मगर नुमाइंदे पार्लियामेंट का बॉयकॉट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने अदालत से कहा कि अदालत स्पीकर को हिदायत दे कि वो इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। मोअज़्ज़ज़ जज ने ये रिमार्क्स दिए कि ये सारे सियासी तनाज़ात हैं और सियासी झगड़े दूर करने की जो जगह है ये पार्लियामेंट है। नाजरीन, पहले सुप्रीम कोर्ट और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को पार्लियामेंट में वापस जाने का मशवरा दे रहे हैं, मगर PTI असम्बली वापस जाने को तैयार नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वाजे और दो टोक अंदाज में ये कह दिया है कि वो अब असम्बलियों में वापस नहीं जाएंगे। अर्ली इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या मौजूदा पार्लियामेंट इन अरकान के बगैर ही फिर अपनी मुद्दत पूरी करेगी? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान साहब, वकील हैं, इमरान खान साहब के भी वकील हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपका। हामिद खान साहब, एक तरफ समझ नहीं आती है तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की तरफ आगे बढ़ रही है, उधर अली जफर साहब जो है वो अदालत जाकर ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े कबूल ना किए जाएं, फिर वो कहते हैं कि ये शर्त थी कि इस्तीफ़े सारे इकट्ठे कबूल किए जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब सारे इस्तीफ़े इकट्ठे दिए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अनाउंस किया था, जिसे PTI ने कहा कि कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी और उन्होंने कबूल किए, क्या ये शर्त कासिम सूरी साहब को बताई गई थी? क्या अनाउंस करते हुए हमें नहीं कहीं पता, शायद आपको याद हो तो आप बता दें कि कुरैशी साहब ने कहा था कि सारे इस्तीफ़े इकट्ठे ही मंजूर होंगे। क्या PTI ने इस शर्त को अनाउंस किया था? जी, यही कहा जाता है कि जब इस्तीफे इकट्ठे दिए थे तो यही कहा था इन सबको कबूल करें, बल्कि एक आसम सूरी ने उस वक्त कबूल भी कर लिए थे सारे। तो ये कहा जा सकता है कि उसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था, इसलिए कासिम सूरी के एक्सेप्ट किए हुए जो इस्तीफे थे उनको वैलिड नहीं करार दिया गया, क्योंकि उसमें प्रोसेस जो रिक्वायर्ड है, जो कि कोर्ट ने कहा हुआ है कि जी आप सबको एक एक करके बुला के और अपने आप को मुतमईन करें कि इस्तीफा जो है वो जेन्युइन है और कुछ दबाव के तहत नहीं है। तो वो प्रोसेस उससे पूरा नहीं हुआ था और इकट्ठे था। लेकिन बात ये है कि ये तो हो सकता था कि जो नए स्पीकर थे वो सबको बुला लेते, एक एक करके बेशक बुला लेते, लेकिन ये इस्तीफे जो है मंजूर तो इकट्ठे ही होने चाहिए, इकट्ठे दिए गए थे या सारे उनमें से कोई भी नहीं मंजूर। आईनी और कानूनी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि इस्तीफे अगर कोई दे तो इकट्ठे मंजूर करें, या आईनी और कानूनी इसमें कोई कदगन है कि बारी बारी इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते? देखिए, बात ये है कि आइन में इसके बारे में नहीं कहा हुआ, आमतौर पे ये होता नहीं है कि इस्तीफे इतनी तादाद में इकट्ठे दिए जाएं। यही जो पहले रहा है कि एक इस्तीफा आ गया तो चलो उसको देख लिया, प्रोसेस कर लिया, स्पीकर ने बुला लिया, उनसे जवाब मांग लिया और अपने आप को मुतमईन कर दिया कि ये जो है इस्तीफा ये जायज़ था कि नहीं।
ये एक नई सिचुएशन जो पाकिस्तान की तारीख में पहले तो नहीं आई थी कि एकदम 123 मेंबरान इन वन गो इस्तीफा दे दें। तो ये नई सिचुएशन है। अब देखने की बात ये थी कि आया 123 को स्पीकर को चाहिए था कि सबको बुला लेता और सबके साथ ये ड्यू प्रोसेस हो जाता, तो फिर वो इस्तीफे एक्सेप्ट करता, या अगर वो नहीं आते तब तक उनके इस्तीफे ना मंजूर करता। तो इसका मतलब जो सूरी साहब ने, कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी वो इलीगल थी? वो हाँ, वो उसके मुताबिक नहीं थी। जो कोर्ट ने जो है जजमेंट दी हुई है कि उसमें हर एक को एक एक करके बुला के आपने उनसे पूछना है, तसल्ली करनी है। तो इस तरह से एन ब्लॉक तो शायद इस्तीफे इन वन बाई वन ऑर्डर तो पास तो नहीं जो है मंजूर हो सकते। तो वो तो एक गुजर गई बात। अब सवाली जो नया स्पीकर है उसने पिक एंड चूज की जो पॉलिसी बना ली है वो गलत है। वो भी कहीं पर आइन में उसकी कोई मंजूरी नहीं है कि आपने 123 में से 10 उठा लिए, 11 उठा लिए, कहा कि जी अगर आईनी तौर पर कोई इस तरह नहीं है तो आईनी तौर पर ये भी रुकावट नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप मंजूर नहीं कर सकते? देखो, स्टेप बाय स्टेप इस अंदाज से नहीं हो सकता। इस अंदाज से किया जाने लगा उसमें तो एक किस्म का बदनीयती का एलिमेंट आ गया है कि वो ये चाहते हैं कि जिन कंस्टिट्यूएंसीज में उनके जीतने का इम्कान है एज कोalition का, उनके तो इस्तीफे मंजूर करें। जिन इलाकों में ये जिन हलकों में वो कमजोर हैं वो नहीं मंजूर किए। तो ये तरीका नहीं हो सकता। बराबरी होनी चाहिए। देखो, ये आइन की रिक्वायरमेंट है कि हर मामले में आपको असूल इक्वालिटी का, जिससे हम कहते हैं ना राइट ऑफ इक्वालिटी, उसको करना पड़ेगा। आप 123 को फिर नोटिस दे दें और उनको तारीख बता दें, 5 इस दिन आ जाए, 10 उस दिन। अच्छा, आप जो आइन का आर्टिकल 25 है राइट ऑफ इक्वालिटी के लिहाज से आप उसको इधर फिट कर रहे हैं? हाँ, ये जो ये पिक एंड चूज का जो इन्होंने तरीकाकार अपनाया है वो इक्वालिटी क्लॉज के खिलाफ है। आप मुख्तलिफ प्रोसीजर मुख्तलिफ लोगों के लिए, मुख्तलिफ इस्तीफों के लिए नहीं कर सकते। अगर 123 आए हैं तो उन सबको नोटिस आपको देना पड़ेगा और बारी बारी और जो बुलाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। मुझे ये बताइएगा, क्या अदालत डायरेक्शन दे सकती है? पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, सुप्रीम इदारा है। तो जो अली जफर साहब वहाँ कह रहे हैं कि आप स्पीकर को हिदायत जारी करें, तो क्या अदालत डायरेक्शन दे सकती है पार्लियामेंट को या स्पीकर को कि आप ये करें, ये करें? इस सियासी मसला है। कानून के मुताबिक दे सकती है। हाँ। कानून के मुताबिक ये कह सकती है कि आप सारे के सारे इस्तीफों में नोटिस जारी करें। ये चंद में अपनी मर्जी से नोटिस जारी करना जो है वो इक्वालिटी क्लॉज के खिलाफ होगा। इस हद तक तो कह सकती है अदालत, जहां पर आइन की खिलाफ वर्जी से नजर आएगी। बाकी ये है कि आया इस्तीफा मंजूर करने नहीं करने, ये तो मामला पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है। लेकिन प्रोसीजर जो फॉलो करना है उसके ऊपर जो है। लेकिन अदालत ने तो कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली को हम हिदायत जारी नहीं कर सकते हैं। ये सियासी तनाज़ात हैं, ये आपको पार्लियामेंट में जाकर हल करने चाहिए। लोगों ने आपको वोट दिया है पार्लियामेंट में जाने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए। आप लोग पार्लियामेंट से बाहर रहने की बात करें। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि PTI को वापस जाना चाहिए, असम्बली में वापस जाना चाहिए पार्लियामेंट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि वापस जाना चाहिए। और हैरानगी की बात यह है कि PTI के आधे लोग अपने आप को MNAs कहते हैं और आधे कहते हैं नहीं, अब तो हम MNA है ही नहीं, हम तो रिजाइन कर चुके हैं। देखिए, ये जो बात आप बता रही हैं ना, ये रिमार्क्स हैं, अदालत के फैसले नहीं हैं। ये तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी अदालत ने, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, कि बेहतर है कि वापस चले जाएं, छोड़े, ये इस्तीफे नहीं देने चाहिए, आपको इतने लोगों ने इलेक्ट किया। वो एक ऑब्जर्वेशन है, उस पर कोई अभी वर्डिक्ट नहीं दिया कोर्ट्स ने। तो हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये एक अलाउड थिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन है। इसको फैसले का दर्जा हासिल नहीं। आप समझते हैं कि जल्दबाजी में फैसला किया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने इस्तीफों का फैसला जो था? मेरी अपनी ओपिनियन में तो ये जल्दबाजी और जज्बात में फैसला हुआ है, नहीं करना चाहिए था। उस वक्त के मखसूस हालात में जज्बात में आके ये हो गया। उस वक्त पूरी पार्टी मुत्तफिक थी या
अक्सरियत ने ये मशवरा दिया इमरान खान को, चेयरमैन को, या ये इमरान खान साहब की का जाती वो बज़िद थे या वो उनका अपना जाती फैसला था और पार्टी के बाकी लोग मुखालिफ थे इसके? मुझे तो, मैं तो वहाँ था नहीं कि मैं कह सकूं कि मैं किसी चीज का तो खुद विटनेस हूँ, लेकिन मुझे यही बताया गया कि मशवरा लिया था और उसमें दोनों तरफ के मशवरे आए थे। ये भी मशवरा था कि मत दें, आप बैठें और अपोजिशन का किरदार अदा करें, और एक ये भी चंद लोगों का मशवरा था कि नहीं इस्तीफा दें, जहाँ पर हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है तो हमें इस नेशनल असेंबली में नहीं बैठना चाहिए, हमें इलेक्शन पे जोर देना चाहिए और इलेक्शन के बाद फिर हम वापस आए जीत के। हामिद खान साहब, आप समझते हैं कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मफादात को देखते हुए खान साहब को फैसले करने पर मजबूर करते हैं जो बाद में पार्टी के लिए नुकसानदेह होते हैं? अब आप इमरान खान साहब के वकील भी हैं, आप पर भी कुछ लोगों ने बड़ी तनकीद की कि इमरान खान साहब की अपनी चॉइस होगी, उन्होंने वकील कर लिया, लेकिन हमारा तो मशवरा ये था कि और वकील हो सकता था। फवाद चौधरी साहब, आप बड़ी तनकीद करते रहे हैं, तो क्या कुछ पार्टी में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के फैसलों पर इमरान खान साहब को मजबूर करते हैं, अपने मफादात के लिए गलत फैसले करवाते हैं? अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसकी क्या नीयत है, लेकिन मुझे चंद लोगों पे शक जरूर होता है क्योंकि वो जेन्युइन लोग पार्टी के नहीं हैं। ऐसे लोगों का कोई पता नहीं है कि वो क्या उनके नीयत क्या है। बहरहाल गलत मशवरा ना देना चाहिए ना मानना चाहिए गलत मशवरा का, मैं तो यही कहूँ। तो इस्तीफों को लेकर पार्टी में एक वाज़ेह तकसीम तो है ना, क्या ये बात तो दुरुस्त है कि आपके पास भी इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोग नहीं चाहते रिजाइन करना असेंबली से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त तकसीम है। ये जब मशवरा लिया गया था उसमें दो मशवरे सामने आए, लेकिन इमरान खान साहब ने जब ये वो मशवरा मान लिया कि इस्तीफे दे देने चाहिए, उसके बाद तो कोई तकसीम नहीं है। अब वो तो पार्टी चेयरमैन का जो भी फैसला है उसको सबने मनोन कबूल किया, सिवाय उन 20-22 लोगों के जो कि अभी भी बैठे हैं वहाँ। लेकिन आपको पता है किन लोगों ने मशवरे दिए थे ये, या किस एक खास शख्सियत ने मशवरा दिया था खान साहब को? देखिए, ये बात मुनासिब नहीं होगी क्योंकि ये इन कॉन्फिडेंस मुझे बताई गई है, तो मैं नाम लेना नहीं चाहता। अच्छा, लेकिन मौजूदा स्पीकर तो है, वो ये कहते हैं कि बहुत से लोग उनके पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो इस्तीफे नहीं देना चाहते हैं, तो लिहाजा हमारे इस्तीफे जो है ना वो मंजूर। तो बताएं कौन लोग आते हैं? ये तो वैसे स्पीकर साहब की बात दुरुस्त नहीं है। यूं एक नाम दिए बगैर आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप बता दें कौन आपके पास आता है ताकि पार्टी उसके बारे में कंसिडर कर ले कि ये क्यों पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल, ये उन्होंने जो स्पीकर साहब हैं, राज साहब हैं, तो ये उनका अपना एक पॉलिटिकल एंगल है इस किस्म की बात कहने में, ताकि वो देखना चाहते हैं कि पीटीआई आपस में अंदर से डिवाइड हो जाए। मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब बात उन्होंने की है। लेकिन इमरान खान साहब ने असेंबली में वापस जाने का इंदिया इस शर्त पर दिया था कि साइफर की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, साइफर की तहकीकात की जाए, लेकिन एक बार फिर से वो अलग-अलग और दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा है कि अब वो असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। देखिए, बात ये है कि उन्होंने कहा है इनको चाहिए था फौरन उनकी शर्त कबूल करके उसमें जो है साइफर की इन्वेस्टिगेशन करवा देते। इन्होंने भी तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर वो मौका जाया हो गया। लेकिन आप देखें ना, जो 10 इस्तीफे मंजूर किए उस पर तो आप लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने कहा था वो ही सारे हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन 10 इस्तीफों के कबूल होने के बाद इसका मतलब आप लोगों को वो फैसला तो कबूल था। अब तो आप कह रहे हैं ना कि सबके इकट्ठे मंजूर किए जाएं, लेकिन जिन 10 इस्तीफों को कबूल किया, फिर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हुआ जो बाद में ज़ाहिर मौखर हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सैलाब की वजह से अब हुकूमत भी कह रही है कि 90 दिन तक मुलतवी करना चाहिए, अभी हालात नहीं है, तो इसका मतलब है वो डिसीजन तो फिर एक्सेप्ट किया ना, वो तो स्टेप बाय स्टेप नहीं था। नहीं, उसमें तो चूंकि अनाउंस कर दिए उन्होंने, इस्तीफे कबूल करके इलेक्शन बाई इलेक्शन अनाउंस कर दिए। तो बाई इलेक्शन जब होने जा रहा था तो फिर तहरीक इंसाफ उसमें खामोश तमाशाई तो नहीं बैठ सकती थी, उसमें फिर हिस्सा लेना पड़ता है ताकि अपनी नुमाइंदगी रखें असेंबली में। तो इसलिए मेरे नजदीक वो भी जो किया है तहरीक इंसाफ ने, वो एक टैक्टिक्स थे कि हम इन इलेक्शंस को अव्वल तो
मानती नहीं है, क्योंकि हम तो सब इस्तीफे दे चुके हैं। लेकिन अगर ये करा भी रहे हैं तो फिर हम इसमें भी हिस्सा डालेंगे। चलिए, और उसमें खान साहब खुद ही कैंडिडेट बन गए ताकि ये इस प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट किया जाए। सही। अच्छा, ये जो ताहयात नाअहली केस को लेकर जो फैसल वावडा का केस चल रहा है, उसमें अदालत ने कहा है कि काला कानून है। क्या आपको लगता है कि अगर फैसल वावडा की ताहयात नाअहली की सज़ा ख़त्म होती है तो इससे रिलीफ पे नवाज शरीफ को भी मिलेगा, तरीन साहब को भी मिलेगा? देखिए, पहली तो बात ये है कि जो चीफ जस्टिस ने बात कही है वो तो एक रिमार्क है, हाँ। एक ऑब्जर्वेशन है, उसको फिर फैसला ना समझा जाए। सही। तो उन्होंने एक ज़िम्नन बात की है, लिहाजा अभी हम नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट कोई इस किस्म का फैसला देने जा रही है कि ताहयात नाअहली हो कि नहीं। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट फैसल वाडे वाले केस में ये फैसला देती है कि ताहयात नहीं हो सकती बल्कि एक खास अरसे के लिए ज्यादा हो सकती है, तो उस सूरत में जिस केस में फैसला होगा उसी पर अप्लाई होगा। जिन केसेस के फैसले हो चुके हैं और हतमी हो चुके हैं उन पर फिर फोर्स इतलाक नहीं होगा। लेकिन वो उसको बेस बुनियाद बनाकर अदालत से रुजू तो किया जा सकता है ना? हो सकता है, वो मुमकिन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।